राज, ये हुडी आपकी कार में क्या कर रही है? राज, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये हुडी आपकी कार में क्या कर रही है? ये वही हुडी है ना जो उस आदमी ने पहनी थी जिसने गार्ड अंकल को मारा था? बोलिए राज, ये हुडी आपकी कार में क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं आप? आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है भूमि। मैंने क्यों तुम्हें सब कुछ सच सच नहीं बताया? तो क्यों तुमसे सारी चीजें छुपाई मैंने? लेकिन अब इस वक्त मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बोलिए राज, क्या बताना चाहते हैं आप? भूमि, ये देखो। उस दिन ये हुआ था भूमि, जब तुम दोपहर को सो रही थी तो मैं स्टडी रूम में अपना ऑफिस का काम कर रहा था। तब ये गंजान आदमी घर के अंदर घुस आया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा डेंजरस था। हम दोनों की झड़प हुई। मैंने पकड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो धक्का देकर भाग गया। लेकिन मेरे हाथ में एविडेंस के तौर पे हुडी और ये मास्क ये रह गया। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन वो अचानक से घर के बाहर से वो गार्ड लापता हो गया था। तुम ऑलरेडी टेंस थी। मैंने सोचा अगर तुम्हें बताऊंगा तुम घबरा जाओगे। ये हुडी उसके बाद मैंने गाड़ी में डाल दी और सीसीटीवी फुटेज गलती से डिलीट हो गया। लेकिन आपने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई? मम्मी, मैं बताने वाला था, लेकिन डर गया था। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हो रही थी, तुम्हारी सिक्योरिटी चाहता था। तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, अपनी जान से झूठ बोलूंगा मैं। विश्वास नहीं है मुझ पे? बोलो, अपने राज पे विश्वास नहीं है तुम्हें? राज, आप पे भरोसे की बात नहीं है। मैं जेन्युइनली कंसर्न्ड हूँ। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और वो जो भी इंसान है, ही इज रियली डेंजरस। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने वैसे भी कहा था ना कि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उनको इमीडिएटली बता दें। उनको प्लीज अभी इन्फॉर्म कर दो आप। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस इंसिडेंट को हमें मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। देना फोन। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं राज मंदिला बात कर रहा हूँ। जी, मुझे आपको बताना था कि मैं वो जो केस हुआ था उसके सिलसिले में आपको एविडेंस देना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हाँ, वो भी बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि जो भी एविडेंस है वो थाने में आके जमा कर दें, लेकिन तभी जब वो ऑफिसर ड्यूटी पर हो। ठीक है? अब तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं सब कुछ सच बता दूंगा उनको। अच्छा स्वीटहार्ट, सुनो ना, आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था। लॉन्ग ड्राइव पे चलें, अच्छा सा म्यूजिक सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। चलें। स्वीटहार्ट, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुस्कुरा दो ना। इतने टाइम के बाद तुम लॉन्ग ड्राइव पे निकले और तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं। अरे खुश हो जाओ ना। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ क्या खाओगे? तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, तुम्हारी फेवरेट चाट, या फिर तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे? तो बताओ ना, क्या खाओगे? बोलो। कुछ नहीं। ये कौन सी बात है कुछ नहीं? कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, तीनों चीज खिलवाऊंगा तुम्हारी मनपसंद की, बस। तुम्हारी वो लास्ट मीटिंग में क्या बातचीत हुई? तुम्हें बताया नहीं?
स्वीटहार्ट, ऐसे उदास मत बैठो ना, तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी लगती। राज मंडेला, कुणाल, लगता है भूमिका है साथ में। मैंने उसे देखा तो है, मगर फोटोज में, रियल में कैसे दिखती होगी? पता नहीं कुणाल कभी भूमिका को भूल भी पाएगा या नहीं। क्यों बार बार मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ और बार बार वो मेरे सामने आ जाती है। आपने बहुत सम्मान दिया गजेंद्र जी, ऐसे यहाँ आकर। इतना सोचा हमारी बिटिया के बारे में जानकर ही धन्य भाव महसूस हो रहा है। ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, ये राधिका की जिंदगी का फैसला है और मैंने कभी अपनी बिटिया को किसी भी उसके फैसले के लिए कभी मजबूर नहीं किया, बल्कि हमने अपने बच्चों को उनकी जिंदगी उनके हिसाब से, उनकी मर्जी से जीने की इजाजत दी है। कभी अपनी इच्छाएं उन पर थोपी नहीं। फैसले उनके, तो उन फैसलों का जो नतीजा होगा उसका भुगतान भी उनका। ऐसे ही तो बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहेंगे ना। इस बार भी यही करना चाहेंगे। अगर राधिका को ये प्रस्ताव मंजूर है तो हाँ, और अगर नामंजूर है तो ना। और अगर सच कहूं तो अपनी बच्ची की इस तरह से नुमाइश करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। भाभी जी, अब आप ही समझाइए भाई साहब को। ऐसे ही राधिका बिटिया का हाथ किसी अरे गहरे के हाथ में थोड़ी ना दे देंगे। उसे बेटी बुलाते हैं, इतना तो अधिकार है हमको, जिम्मेदारी भी है। हम उसकी नुमाइश नहीं कर रहे हैं, उसे वर चुनने का हक दे रहे हैं, अपनी मर्जी का रिश्ता चुनने का अधिकार दे रहे हैं। इतना तो भरोसा कीजिए हम पे, आपके भाई जैसे हैं, राधिका बिटिया के पिता समान है, उसके साथ कुछ गलत थोड़ी होने देंगे। समधी जी, मैं इनके खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, हम राधिका से बात जरूर करेंगे, जोर देकर बात करेंगे, और अगर वो राजी हो गई तो। आप समझ गए। आप इत्मीनान से राधिका बिटिया से बात कर लीजिए, वो मान जाए तो बहुत अच्छा है। अब दुनिया का भला करते हैं, अपनी बिटिया का भला नहीं करेंगे? तो हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। नमस्ते जी, आते हैं।